चल तुझे आज मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। बहुत हो गया तेरा, 3 दिनों से तेरा नाटक झेल रही हूँ। अब तेरा नाटक जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। दादी दादी प्लीज दादी, आज के बाद मैं ऐसी जिद नहीं करूंगी दादी। सॉरी दादी, दादी सॉरी, मुझे छोड़ दीजिए। आज मैं तेरी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। तूने परेशान करके रख दिया है, नाक में दम कर दिया है। अरे हद होती है किसी भी चीज की। मम्मा मम्मा प्लीज मम्मा, बचा लो मम्मा। मम्मा आप जल्दी आ जाओ मम्मा। कोई नहीं आने वाला है तुझे बचाने। आज तो तेरी माँ भी नहीं है जो तुझे बचा सके। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी सारी अकल ठिकाने लगाऊंगी। छटाक भर की जान होकर नाक में दम करके रखी है इसने। अम्मा जी इसके साथ बहुत सही कर रही हैं आप, इसे ऐसे ही सबक सिखाइए। नाक में दम करके रख दिया है। अरे बच्ची ना हुई, आफत हो गई आफत। चाची सॉरी चाची, चाची माफ कर दीजिए चाची। आज के बाद मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करूंगी चाची प्लीज। हे भगवान, अम्मा जी आप ये क्या कर रही हैं मुनिया के साथ? ये सब क्या कर रही थी आप लोग मेरी बेटी के साथ? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मम्मी जी आपसे मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये क्या हरकत है मम्मी जी? 4 साल की बच्ची को आप इस तरह घसीटकर मार रही हैं, घर से बाहर निकाल रही हैं। अरे अच्छा हुआ क्या सही समय पर मैं आ गई, वरना आप तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करती। कितने विश्वास के साथ में मैंने आपके पास 4 दिनों के लिए अपनी बेटी को छोड़कर गई थी। मुझे क्या पता था कि आप इस तरह की हरकत करेंगी। वो तो भगवान का शुक्रिया अदा है कि एक दिन पहले ही मैं घर वापस आ गई, तभी आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रही थी। अरे वो तो बोल बता भी नहीं सकती, वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तो आज मुझे यकीन हो गया। ऑफिस जाती हूँ तो दिन भर आप लोगों के पास छोड़कर जाती हूँ अपनी बच्ची को, तो आप तो ऐसे ही करते होंगे। छोटी छोटी सी बात पर उसे मारना पीटना रुलाना, बस यही काम करते होंगे। तभी मैं कहूँ कि मेरी बच्ची इतनी ज्यादा सहमी सहमी डरी डरी सी क्यों रहती है। चुप करो, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। अरे तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बेटी ने क्या किया है? ऐसा क्या ही कर दिया मम्मी जी मुनिया ने जो आप इस तरह से बर्ताव कर रही हैं उसके साथ? छोटी बच्ची है वो, आपको समझदारी होनी चाहिए। कहीं उसको लग जाता, परेशानी हो जाती अभी। फिर मैं बताती हूँ दीदी आपको कि आपकी बेटी ने क्या किया है। इसे छोटी मत समझिए, बहुत गुण है इसके अंदर। सुबह से आप जिद कर रही है कि उसे मैगी खाना है, पास्ता खाना है। सुबह से परेशान करके रखा है इसने, और जब मैं इसके पास दाल चावल की प्लेट लेकर गई तो इसने दाल चावल की प्लेट में हाथ मारकर प्लेट को गिरा दिया। बस प्रिया, इतनी सी बात थी। इतनी सी बात के पीछे मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो आप लोग? हाँ हाँ, तेरे लिए तो जरा सी ही बात होगी। अरे तेरी बेटी अभी है ही कितने साल की? 4 साल की है। उसे दूसरे घर जाना है ब्याह कर। अरे समझदारी तुझे होना चाहिए। तेरी छटाक भर की बेटी का ताव इतना ज्यादा है कि खाने की थाली को फेंक रही है। अरे हम तो इसे सुधारने की ही कोशिश कर रहे हैं। तू क्या सोच रही है, क्या हम तेरी बेटी के दुश्मन हैं? पराए घर जाएगी तो लोग तुझे ही नाम रखेंगे। अरे बेटी की माँ है, थोड़ा दब के और अपनी बेटी को दबा के चल, तभी तेरा कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं होगा। एक तो तेरा आदमी वैसे ही नाकमाऊ है, पता नहीं कब तक तुम तीनों हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठे रहोगे, पता नहीं। और क्या, जब इसका बाप कमाने धमाने लायक हो जाए ना, तब ये सब शौक शान पूरे करना इसके। जो बना है वो खिलाना सीख, और इसको समझा कि वो खाए शांति से, ये नहीं कि ये बना दो वो बना दो। अरे तेरी बेटी 3 दिन से हमारी नाक में दम कर रही है। कम से कम 500 से 700 रुपए का सामान बुला बुला कर खिला दिया हमने इसे। जितना तो तेरे रहते में तेरी बेटी ने नहीं खाया है, उतना तेरे ना रहते में हम लोगों ने खिलाया है। एक से एक चीज खिलाई है इसे। चलो कि कम से कम कुछ खाएगी तो इसका पेट भरेगा। महंगी महंगी ताकत की चीजें जैसे जूस है और क्या कहते हैं वो बादाम शेक है, और भी ऐसी कई चीज। फल फ्रूट तो कितने खा गई तेरी बेटी। अच्छा फल फ्रूट खा लिया मेरी बेटी ने? मेरी बेटी तो एक भी फल फ्रूट नहीं खाती है मम्मी जी। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की अपनी बेटी को एप्पल खिलाने की, सेब खिलाने की, केले खिलाने की, लेकिन मेरी बेटी ने आज तक मुंह में भी नहीं रखा है। वो जैसे ही एप्पल को जीभ में रखती है उसे उल्टियां शुरू हो जाती हैं। फिर कैसे मेरी बेटी ने इतना सब खा लिया? उतनी तो उसकी उम्र ही नहीं है जितना आप बता रही हैं। हाँ हाँ, हम तो झूठ ही बोल रहे हैं। एक काम कर, तू, तेरा पति और तेरी बेटी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ कहीं। बस बहुत हुआ, बहुत झेल लिया हमने तुम तीनों को। हमारे पास कोई इतना बहता हुआ पैसा नहीं आ रहा है कि तुम्हारे निकम्मे पति को भी बैठाल कर खिलाए, और तुम्हें भी, तुम्हारी बेटी को भी। मम्मी जी मेरा निकम्मा पति आपका बेटा है, ये मत भूलिए आप। और हाँ, मैं यहाँ बैठकर नहीं खा रही हूँ। ये जो घर चल रहा है ना, ये मेरी कमाई के पैसों से ही चल रहा है। अच्छा तो तेरा कहने का मतलब क्या है कि हम तेरी कमाई में पल रहे हैं? अरे तू क्या सोच रही है, क्या सिर्फ तेरी कमाई के अकेले पैसे आ रहे हैं? मेरा छोटा बेटा कमाता है, मेरी छोटी बहू भी कमाती है। पता है तुझे कितना कमाता है मेरा छोटा बेटा? तुझसे डबल पैसा कमाता है, पूरे 40,000 रुपए कमाता है। और मेरी बहू भी ऑनलाइन काम करती है, थोड़ा मोड़ा वो भी कमा लेती है। हाँ मम्मी जी ये बात तो आपने सही कही। देवर जी मुझसे डबल पैसा कमा रही हैं, देवरानी जी भी कमा रही हैं, तो फिर इन लोगों का पैसा जाता कहाँ है? घर का एक एक खर्च तो आप मुझसे निकालती हैं। घर का राशन का खर्च, चावल से लेकर दाल से लेकर आटा, दूध, शक्कर, चाय पत्ती, हर एक चीज का पैसा तो मैं निकाल कर देती हूँ अपने पास से। फिर उसके बाद में इन लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है?
रही है कि तू कमाएगी नहीं तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा मम्मी जी। और हाँ, इतनी ज्यादा अपनी बेटी की पड़ी है ना, तुझे लग रहा है कि हम लोग तेरी बेटी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो दोबारा हम लोगों के पास इसे छोड़कर मीटिंग में जाना मत। अपनी बेटी को अपने साथ लाद कर लेकर जाना, तब तुझे समझ में आएगा कि तेरी बेटी कितनी ज्यादा जिद करती है। पहली बात मम्मी जी कि मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में 4 दिनों के लिए बाहर प्रशिक्षण में गई थी, और दूसरी बात कि वहाँ मुनिया नहीं रह पाती इतने दिन तक, और तीसरी बात मम्मी जी कि मैं प्रशिक्षण में घूमने फिरने या शॉपिंग करने नहीं गई थी, मैं वहाँ अपने काम से ही गई थी। और यदि प्रशिक्षण में ना जाती तो मेरी नौकरी छूट जाती, और नौकरी छूट जाती तो आप तो मेरा जीना ही हराम कर देती। जिस दिन से शादी होकर आई हूँ उस दिन से तो आपने मेरा जीना हराम करके रखा है ना। बुखार से बदन तप रहा है बेटा तेरा। चल तुझे पहले मैं डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, उसके बाद इन लोगों से बात करूंगी। मम्मी जी, ये आप दीदी को बार बार घर से निकलने के लिए क्यों बोलती हैं? यदि वो सचमुच घर से चली गई तो इस घर का खर्चा कौन चलाएगा? अरे बेटा, वो क्या, उसकी परछाई तक इस घर से बाहर नहीं जा सकती है। वो जानती है कि उसका पति तो ऐसे ही निकम्मा रखा है, कुछ कमाता धमाता है नहीं, 2-4 दिनों में एक बार अपने काम पर चला जाता है। उसके पास तो ऐसा कोई परमानेंट धंधा पानी है भी नहीं कि वो रोज जाके कमा के ला सके। और हाँ, दूसरी बात कि वो इस घर से बाहर जाकर अपने पैर में कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारेगी। 20,000-30,000 रुपए महीना तो कमाती ही है, उसमें से आधे पैसे तो घर के किराए में चले जाएंगे। अब घर का खर्च चलाएगी उतने पैसे में, या बच्ची को पालेगी, या अपनी बच्ची को आगे साल में पढ़ाएगी। अरे बेटा, तू तो अभी साल भर से आई है तो देख रही है सब। मैं यहाँ 5 सालों से उसे देख रही हूँ। 5 सालों से तो मैंने उसका ऐसे ही जीना हराम करके रखा है, तो पहले नहीं गई तो अब क्या जाएगी भला? ठीक है मम्मी जी, बाकी सब आप देख लो। यदि दीदी यहाँ से गई तो मैं तो भैया बिल्कुल खर्च करने वाली नहीं हूँ अपने पैसे। लगता है आपकी बच्ची ने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है। कमजोरी के कारण इसे फीवर आ गया है। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल, बच्ची ने कुछ खाया पिया नहीं है 3-4 दिनों से, इसलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, और कमजोरी के कारण उसे इतना ज्यादा फीवर आ गया है। 102 बुखार था जिसे। वैसे मैंने गोली दवा इंजेक्शन दे दी है, अब थोड़ी देर में इसे आराम लग जाएगा। खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए बच्ची को, और हाँ, ताकत की चीजें ज्यादा ही खिलाइए। अरे सीमा, मुनिया को क्या हुआ? आपकी बेटी को 102 बुखार आ गया था, और जिसके कारण आपकी बेटी को कुछ भी हो सकता था। इसको बुखार मस्तिष्क पर भी चढ़ सकता था। इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है आपकी बेटी। क्या आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है अपनी बच्ची के ऊपर 4-5 दिनों से? क्या 102 बुखार मेरी बेटी को? डॉक्टर साहब, अब मुनिया ठीक तो है ना? आपने अच्छे से उसका इलाज करा या नहीं? हाँ, अब आपकी बेटी ठीक है। दवाई गोली का नशा रहेगा, थोड़ी देर आज सोएगी, उसके बाद में उठेगी, तो खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए इसकी। हाँ डॉक्टर साहब। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। और हाँ, यदि इसका बुखार नहीं उतरता है तो मुझे एक बार और कॉल करिएगा आप लोग। सीमा, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। यदि तुम बच्ची को छोड़कर 3-4 दिनों के लिए घर से बाहर ना जाती तो शायद बच्ची ठीक रहती। अब तुम्हारे कारण वो भीड़ गई है। तुम्हें याद करती थी ना, इसलिए वो बीमार हुई है। आज के बाद तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पहले बच्ची का ध्यान दो। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं शौक से घर से बाहर गई थी, और मुझे बहुत शौक लगा था घर से बाहर जाकर काम करने का। आप में यदि इतनी काबिलियत होती कि आप मेरा और मेरी बच्ची का पेट पाल सकते, इस घर को चला सकते, तो मुझे आज नौकरी करने की जरूरत न पड़ती, और ना ही मेरी बेटी का ये हाल होता। सीमा, बैठ के खा तो नहीं रहा था मैं, जो तुम ऐसी बोल रही हो। जाता हूँ मैं भी दुकान 2-4 दिनों में एक बार। अब इतना काफी है खाने पीने के लिए। हाँ, ये सही कही आपने। 4 दिनों तक आराम करो और 1 दिन कमाओ, और फिर 4 दिन पैसे खत्म होते तक फिर इंतजार करो, फिर 5वें दिन जाकर पैसे कमाओ। अरे आपकी इन्हीं हरकतों के कारण मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है। मम्मी जी ने तो जीना हराम कर दिया है। तुम्हें पता है ना कि जिस दिन से मैं शादी होकर आई थी, उसके दूसरे दिन से मम्मी जी बस एक ही ताना मारती थी मुझे कि तुम्हारा पति कमाता नहीं है, नाकारा है, निकम्मा है। ऐसा बोल बोल कर ताने मारती थी मम्मी जी मुझे। कितना परेशान किया है उन्होंने मुझे। शादी के 15 दिन बाद से ही टेस्ट कर मुझे नौकरी पर लगवा दिया उन्होंने। तनख्वाह आने से पहले ही घर खर्च की लिस्ट बन जाती है, जिसमें से खर्च करके मुश्किल से मेरे पास 2-3-4 हजार रुपए बचते हैं। अब वो उस पैसों में मैं चाहे अपनी बच्ची का इलाज करवा लूं, चाहे उसे स्कूल में एडमिशन दिला दूं, चाहे खुद में अपने खर्च कर लूं। जब हमें मम्मी जी इतना कुछ सुनाती हैं, आपको इतना कुछ सुनाती हैं, अरे 50 बार मम्मी जी ने ये बोल चुका है कि जाओ अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और इस घर से निकल जाओ। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, लेकिन आज नहीं, आज उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। आज मैं इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। अभी की अभी मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन अब बस, अब बहुत हुआ। अब मैं उनकी एक भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे ही पैसों में घर चल रहा है, और फिर भी मेरा जीना हराम करके रखा है। अरे मैं तो बच्ची को इसलिए उनके पास छोड़कर गई थी कि मीटिंग में बच्चों को ले जाना अलाउ नहीं है। 3-4 दिनों की बात है। मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी बेटी के साथ इतनी बदसलूकी करेंगी, इतना राक्षसीपन करेंगी। अरे हुआ क्या है? तुम इतना ज्यादा क्यों भड़क रही हो? मैं तो घर पे था ही नहीं, मैं तो अपने काम से चला गया था। अब तुम ही बोलती हो कुछ करो कुछ करो, तो ढूंढ रहा हूँ अपने लायक नौकरी। हाँ, आपको बीवी बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इन सब बातों को देखने या सुनने का
समय थोड़ी ना है आपके पास समय है तो सिर्फ अपने दोस्त यारों के साथ बैठकर हंसी मजाक मटर गश्ती करने का, ताश पत्ती खेलने का। अरे अब तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी उठाने लगो। बच्ची ने आज सुबह मैगी पास्ता खाने की जिद की होगी तो उसकी चाची ने बनाया नहीं और दाल चावल की प्लेट ले जाकर रख दिया, उसने लिया, प्लेट को उठाकर फेंक दिया। अब बताइए आप, मुनिया को कितनी अकल है? 4 साल की बच्ची को कोई समझदारी थोड़ी ना आएगी। फिर उसके बाद मम्मी जी मेरी बेटी को घसीटते हुए घर से बाहर लेकर जा रही थी, ये कहते हुए कि चल तुझे आज रात भर घर के बाहर रखूंगी तो तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी बेटी रोती रही, गिड़गिड़ाते रही, दादी प्लीज दादी मुझे छोड़ दीजिए, दादी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन दादी की एक भी आत्मा नहीं कसकी। क्या ऐसा किया माँ ने? नहीं सीमा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि माँ मुनिया के साथ ऐसा कुछ कर सकती हैं। हाँ, आपको क्यों यकीन होगा? आज से पहले कभी आपने अपनी माँ का विरोध किया है? नहीं किया है, हमेशा मुझे ही गलत ठहराया है। तो आज कहाँ से तुम्हारी माँ सही नहीं है? आज भी तुम्हारी माँ सही है, मैं ही गलत हूँ, मेरी बच्ची भी गलत है। बस तुम लोग बहुत अच्छे हो घर वाले। नहीं सीमा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि माँ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। अरे किया है आपकी माँ ने, आप मानो या ना मानो 50 बार यही बोलती हैं कि निकल जाओ मेरे घर से बाहर, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अरे कितनी बार मैं अपने आत्मसम्मान को चोट पहुँचाऊँ उनके हाथों। आज हद हो गई है, आज बात मेरी बच्ची के ऊपर आ गई है। पहले मैं बहू बनकर अपना फर्ज निभाती थी, आज मैं माँ हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में सोचूंगी। मम्मी जी बोल रही हैं कि मेरे सुने में मेरी बेटी ने कम से कम 600-700 रुपए का खाया है। क्या खिला दिया उन्होंने? डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं कि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है। अरे यदि इतना खिलाती पिलाती ना तो आज मेरी बेटी तंदुरुस्त रहती और रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसके अंदर। मुझे और मेरी बेटी को ये सब इसलिए सहना पड़ता है क्योंकि आप कुछ कमाते धमाते नहीं हैं। यदि आप 4 पैसे कमाते तो घर में किसी की मजाल नहीं थी कि मुझे कुछ बोल सकते। मेरे कमाने के बाद, मेरे घर खर्च के पैसे देने के बाद भी मुझे इतनी सब बातें सुननी पड़ेंगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था कभी अपने जीवन में। कम से कम मेरा नहीं तो अपनी बच्ची के बारे में सोचिए। पहले मेरे साथ गलत होता था, अब मेरी बच्ची के साथ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। अरे हम दोनों के इस बारे में ना सही, अपनी बच्ची के बारे में सोच लीजिए। मम्मी जी बस हमेशा देवर और देवरानी का ही गुणगान गाते रहती हैं। वो लोग कमाते हैं, वो लोग इतना कमाते हैं, जब इतना कमाते हैं घर खर्च के लिए पैसे क्यों नहीं देते हैं? सारा खर्च मैं ही उठा रही हूँ और मुझे ही 4 बात सुनने के लिए मिलती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। कब तक आपके कारण मुझे बेइज्जती अपमान सहना पड़ेगा इस घर में? तुम सही बोल रही हो सीमा, मैं देख रहा हूँ जिस दिन से शादी होकर आई हो तुम, उस दिन से माँ ने तुम्हें बस एक ही बात का टॉर्चर किया है कि तेरा पति कुछ कमाता नहीं है, तेरा पति कुछ कमाता नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है सीमा, मैं हर 2-4 दिन में जरूर जाता हूँ कमाने, लेकिन इतना कमा कर लाता हूँ कि 8 दिन का खर्च आराम से चल जाए और सारे पैसे लाकर माँ के हाथों में दे देता हूँ। अब मेरा पैसा भी माँ ही रखती हैं और तुम्हारा पैसा भी माँ ही रखती हैं, फिर भी हमें ही उल्टा सीधा सुनने को मिलता है। ये सब तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन जब आज तुमने मेरी बेटी के बारे में बताया तो मेरी आत्मा खोल गई, मेरा खून खोल गया, मेरी आत्मा फट गई। जो कुछ हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया अब वो हमारी बेटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो पानी सर से ऊपर चला गया, ये वाली बात हो गई। अब ऐसा कुछ नहीं होगा सीमा, तुम पैकिंग करो, हम आज अभी इसी वक्त इस घर से बाहर जाएंगे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ सीमा कि इस घर से निकलने के बाद मैं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा, अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा तुम्हें, और मुनिया को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही भगवान की कृपा से मेरे अंदर इतने टैलेंट हैं कि मैं आराम से बैठे बैठे अपना घर खर्च चला सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी तैयारी करती हूँ और मुनिया के लिए कुछ बना के रख लेती हूँ। लेकिन मुनिया के पापा, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सीमा, तुम क्यों टेंशन लेती हो? इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे हम अपनी बेटी को लेकर। और वैसे भी तुम तो इतना कमा ही लेती हो कि घर खर्च आराम से चल सकता है और तुम्हारा पैसा भी बचेगा। ठीक है, चलिए, आप बोल रहे हैं तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। अब मुझसे भी इस घर में 1 मिनट की भी सांस ली नहीं जाती है। अब ये घर मुझे बोझ लगने लगा है, बोझ। ऐसा लगता है कि इस घर में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे अपमान बेइज्जती ही मिली है। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, चलो चलकर तैयारी करो। हाँ ठीक है जी। आज हम इस घर से निकलेंगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना इस घर में हमारा कुछ नहीं हो सकता है। और बेइज्जती, अपमान और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हमें, ये बात तो तय है। अरे मम्मी जी, रोको इन लोगों को। यदि ये लोग चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे बेटा जाने दो ना। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ बाहर जाएंगे तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। 20,000 रुपए में क्या क्या करेंगे पता चलेगा। ये लड़का तो मेरा निकम्मा है, ये तो कुछ करता धरता नहीं है। अरे ये मेरा नाकारा निकम्मा बेटा कुछ करने से रहा। आखिर उसकी औरत ही कितना कमाएगी, और कमाएगी तो घर खर्च करेगी कि घर का किराया देगी? अभी देखना 4 दिनों में वापस आ जाएंगे उल्टे पैर और आकर यहाँ गिड़गिड़ाएंगे कि हमें यहाँ रहने दो। अरे अपने बहू बेटों को घर से निकाल कर ये बुढ़िया ने मेरी आफत कर दी है। अब घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा और ऊपर से घर का खर्च भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि
सीमा दीदी घर का खर्च चलाती थी सारा, मेरा पैसा और इनका पैसा हमेशा सेफ रहता था। अब घर में हम दोनों के अलावा कमाने वाला और कोई नहीं है, इसलिए हमें ही घर का खर्च चलाना पड़ेगा लगता है। सही ही बोलते हैं लोग कि बुढ़ापे में इंसान सठिया जाता है, ऐसे ही इनके हाल हो रहे हैं। ये भी सठिया गई हैं जब तक कुछ की कुछ ही फैसले ले रही हैं। इन्हें अपनी घाटे और मुनाफे की जरा भी नहीं पड़ी है लगता है। बुढ़ापे में बुढ़िया सठिया गई है। अब मैं भी देखती हूँ कैसे कैसे ये घर का खर्च चलाती है। मैं तो अपनी तनख्वाह में से फूटी कौड़ी भी देने वाली नहीं हूँ। जो भी मैं कमाती हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और मेरे पति का पैसा भी मेरा है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को घर से निकाल दिया इसने अपने थोड़े से अहंकार और घमंड के कारण। ये सोचती है कि उन लोगों की अकल ठिकाने आएगी, लेकिन उन लोगों की नहीं आएगी, क्योंकि जब इंसान को ठोकर लगती है ना तभी वो संभलता है। और कहीं ऐसा ना हो कि भैया को घर से निकालने के बाद वो अच्छे से अपने धंधे पानी पर ध्यान देने लगे। अब तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। हे भगवान, मैं भी नहीं करूंगी बिल्कुल। जितना काम मेरा है मैं उतना ही काम करूंगी। करे बुढ़िया और ना करे, मैं बिल्कुल करने वाली नहीं हूँ। मैं खाना बनाकर सो जाऊंगी। अब जिसे लगता है वो निकाले और खाए, जिसे लगता है वो बर्तन मले और मत मले। मैं बिल्कुल टेंशन लेने वाली नहीं हूँ। प्रिया, प्रिया बहू, क्या कर रही हो बेटा? कहाँ चली गई तुम? अरे प्रिया, ये क्या है? 7 बजे से तुम सो गई आज? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं नहीं, तबीयत तो एकदम ठीक है। तबीयत को क्या हुआ है मेरी? मैंने खाना पीना बना दिया है और आकर आराम करने लगी हूँ। मेरा यही काम तो रहता है शाम के समय। अरे बेटा, तो खाना बन गया है तो हमें खाना परोस दो, भूख लगी है बहुत जोरों की। अरे खाना बना दिया है मैंने, इतना काफी नहीं है क्या? परोसने के बाद क्या आप अपने पेट के लिए 2 रोटी निकाल कर नहीं खा सकती हैं? ये कैसी बात कर रही हो प्रिया? तुम्हारा दिमाग ठिकाने में तो है? मैंने आज तक कभी खाना निकाल कर नहीं खाया है। बड़ी बहू रोज मुझे दोनों टाइम खाना देती थी निकाल कर, और तुम आज बोल रही हो कि खाना निकाल कर खा लो। अरे खाना बनाने से अकेले घर का काम हो जाता है क्या? तुम इस घर की बहू हो और बहू होने के नाते तुम्हें अपने काम करने चाहिए ना। अरे बहू हूँ उसका मतलब क्या है कि मैं आपकी नौकरानी हूँ? अरे अकेले अकेले कितना काम करूंगी, थक गई मैं भी काम करते करते। इतना सारा खाना बनाना, उसके बाद में बर्तन अलग पड़े हुए हैं। एक काम करना, जाइए आप खाना निकाल कर खा लीजिए, और हाँ, जितने बर्तन हैं उन सारे बर्तनों को साफ करके ही बाहर निकलना किचन से। बड़ी बहू के आने के बाद आज तक मैंने एक गिलास तक साफ नहीं की है, और तुम मुझसे बर्तन साफ करवाने की बात कर रही हो। अपनी सास से तुम इस तरह ऑर्डर लगाओगी? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? मम्मी जी, काम तो मैंने भी कभी आपसे नहीं कराया है, लेकिन बात ऐसी है आपने अपनी बड़ी बहू को तो घर से निकाल दिया है। अब सारे काम का बर्डन मेरे ऊपर आ गया है। एक काम करिए, यदि आपको काम नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम वाली बाई लगवा दीजिए, झाड़ू पोछा कपड़ा और बर्तन के लिए, क्योंकि मैं तो इतना सारा काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। जिठानी जी थी तो दोनों मिलकर घर के काम कर लेते थे। अच्छा, तू कहीं की महारानी है जो तेरे लिए मैं काम वाली बाई लगवाऊं? और हाँ, यदि तुझे काम वाली बाई का इतना ही शौक लगा है तो एक काम करना, जो 2-3 हजार रुपए महीने का लेगी काम वाली बाई, वो पैसे तू अपनी तनख्वाह में से देना। तेरे पास भी तो पैसे आते हैं ना। अच्छा, मैं तनख्वाह के पैसे से दूं? मैं क्यों दूं पैसे? मेरे पास क्या कोई झाड़ फर रहा है? काम तो आखिर इस घर का भी हो रहा है ना, कोई मेरा अकेले काम थोड़ी ना हो रहा है जो मैं दूंगी काम वाली बाई को तनख्वाह के पैसे। और हाँ, अब तो आपको ही सारा खर्च चलाना पड़ेगा। मैं अपनी तनख्वाह में से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मेरे तनख्वाह के पैसे में सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, ना कि किसी और का। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, घर का काम करती हूँ, उसके बाद अपना वर्क करती हूँ, उसके बाद मुझे पेमेंट मिलती है। मैं बिल्कुल फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी आप लोगों को। अच्छा, तो फिर किस मुंह से काम वाली बाई की बात कर रही है? सारा काम तुझे और सिर्फ तुझे करना पड़ेगा। विनोद और सीमा के जाते ही यहाँ सास बहू में जंग छिड़ने लगी थी। धीरे धीरे करके यही छोटी मोटी बातों का बहुत बड़ा रूप हो गया और दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव होने लगा। अब तो ऐसा था कि प्रिया खाना बनाती तो उसकी सास को सारे बर्तन साफ करने पड़ते थे, और सास खाना बनाती थी तो प्रिया को बर्तन मरने पड़ते थे। झाड़ू लगाती तो उसकी सास पोंछा लगाती थी। हर काम को प्रिया ने बांट लिया था। अब तो प्रिया की सास की हालत भी धीरे धीरे करके खराब होने लगी थी, क्योंकि उनसे अब इस उम्र में काम नहीं होते थे। जिस दिन से सीमा इस घर से गई थी उस दिन से ही ना ही तो ढंग से खाना मिलता था प्रिया की सास को, और ना ही गोली दवाई चल रही थी उनकी, क्योंकि प्रिया की सास शांति जी को बीपी और शुगर की परेशानी थी, इसलिए कंटिन्यू उनकी गोली दवाई चलती थी। लेकिन प्रिया है कि 1 रुपए ना ही अपने पति के पैसों से देती थी और ना ही खुद देती थी। जैसे ही उसका पति पैसे लेकर आता था, सारे पैसे खुद ही रख लेती थी प्रिया। धीरे धीरे करके शांति जी की तबीयत खराब होने लगी। एक तो टेंशन और ऊपर से घर का काम अलग, गोली दवाइयां ना मिलने के कारण धीरे धीरे कमजोर होने लगी वो। समय बीतता गया, धीरे धीरे करके 6 महीने बीत चुके थे, और वहाँ सीमा और अशोक अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताने लगे। अशोक ने भी एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लिया था, जिसके कारण उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी थी। सीमा, इंसान के साथ जो होता है अच्छा ही होता है। यदि हम उस दिन से घर से ना निकलते तो शायद हम उसी दलदल में फंसे रहते और लोगों के ताने और कड़ू बातें हमें सुननी पड़ती, क्योंकि मैं कुछ कमाता धमाता नहीं था। इसलिए माँ तुम्हें और मुझे दोनों को ही भला बुरा सुनाती थी। तुमने क्या कुछ नहीं किया मुझे
सुधारने के लिए, लेकिन मैं हूँ कि अपने निकम्मेपन की हरकत के कारण मैं सुधर ही नहीं पाया। लेकिन उस दिन निकलकर हम घर से बहुत अच्छा किए। हाँ हाँ जी, आज देखिए भगवान की दया से 6 महीनों के अंदर ही आपको इतना प्रॉफिट हुआ है कि हमने अपना खुद का मकान खरीद लिया। देखिए घर में गाड़ी हो गई, हमारी बच्ची का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। अब भगवान की दया से हमारा जीवन बहुत सुखमय हो रहा है। मैं आपसे ये बोल रही थी, देखिए जो भी हुआ उसे जाने दीजिए। ये तो देखिए परिवार है हमारा, पानी में लकड़ी मारो तो पानी अलग नहीं होता है। देखिए हम एक आध दिन मम्मी जी से मिलने के लिए चलते हैं। जिस दिन से घर से निकली हैं ना ही उनकी कोई खैर खबर ली है और ना ही फोन में बातचीत हुई है, ना ही हम उनसे मिलने गए हैं। मैं बोलती हूँ आज चलते हैं हम लोग मिलने के लिए उनसे। सीमा, उस घर में तुम्हारी कम बेइज्जती हुई है जो अब और कराने का इरादा है तुम्हारा। अरे वो लोग नहीं सुधर सकते सीमा, बहुत ज्यादा बेकार किस्म के लोग हैं। मेरी माँ मेरा भाई दोनों ऐसे ही हैं। दोनों ने कभी मुझे नहीं सराहा। बस जिस दिन से मैंने होश संभाला था उस दिन से बस माँ के मुंह से मैंने अपने लिए अपशब्द ही सुने थे। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब माँ मुझे भला बुरा ना सुनाती रही होगी। वहीं सुमित को अच्छा बोलती थी, उसकी बड़ाई करती थी मेरे आगे, और वहीं मुझे मुझे भला बुरा सुनाती थी। मैं इतना अच्छा पढ़ता लिखता था, इतने अच्छे मार्क्स लेकर आता था, फिर भी माँ मेरा मेरा रिजल्ट देखकर कभी खुश नहीं होती थी। और सुमित सुमित वहीं कम मार्क्स भी लेकर आता था तो भी माँ इतना ज्यादा खुश होती थी। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या खुन्नस थी। बच्चा मन था मेरा, और उस समय पर जब अच्छा करने के बाद भी माँ मुझे अच्छा नहीं बोलती थी, मेरी तारीफ नहीं करती थी, मेरे सामने सुमित की तारीफ करती थी, तो मेरे मन में पता नहीं क्यों एक जहर टाइप का घुलने लगा धीरे धीरे। और उस जहर ने ये रूप ले लिया कि मैं अपने आप को आलसी और निकम्मा बनाने लगा। मुझे ऐसा लगता था जब करने के बाद कोई मेरा नाम नहीं लेता है, करने के बाद मेरी कोई तारीफ नहीं करता है, इससे अच्छा ना ही करो तो बढ़िया है। ऐसे भी मुझे 4 बात सुनने मिलती थी, वैसे भी मुझे 4 बात सुनने मिलती थी। बस इसी कारण मैंने सारा काम धंधा छोड़ दिया। 4 दिन में 1 दिन जाता था कमाने और फिर बस बैठा रहता था। बस मेरे ना कमाने का कारण यही था। पापा की भी हालत धीरे धीरे करके खराब होने लगी और पापा का देहांत हो गया। उसके बाद तो माँ ने मेरा जीना ही हराम करके रख दिया था। फिर उसके बाद में उन्होंने सोचा कि तुमसे शादी होगी तो मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरी जो आदत थी वो आदत कहाँ छूटने वाली थी। लेकिन जब उस दिन मेरी बेटी के साथ ये सब हरकतें हुई तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। बस इसी कारण मैंने उस घर से निकलने का फैसला कर लिया। और आज देखो मैंने जो फैसला लिया कम से कम अच्छा ही लिया। ऐसा लगता है आज मैं सुख से हूँ, सुखी जीवन जी रहा हूँ। कितने शांति से जी रहे हैं हम लोग। अब भगवान की दया से हमारा दूसरा बच्चा भी आने वाला है। हाँ हाँ, उस घर से निकलने के बाद हम बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। ना ही किसी के 2 बात सुनने को मिल रही है और ना ही किसी के ताने वाने सुनने मिल रहे थे। आपके सही लाइन पर आने से जैसे मेरी सारी टेंशन ही दूर हो गई है। अब तो मुझे जॉब भी नहीं करना पड़ता है। देखिए अब मैं माँ बनने वाली हूँ, कितना अच्छा अनुभव है ये दोबारा। भगवान की दया से हमारे जीवन में अब कोई कष्ट नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि आप मम्मी जी को अपने पास ले आइए ना प्लीज। जो हुआ उसे जाने दीजिए। परिवार में ऐसी नोकझोंक तो चलती ही रहती है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो माँ थी, आपको समझाती थी कि कम से कम आप कुछ करने धरने लगे। इस तरह बुढ़ाई लेने से कोई मतलब नहीं है। प्लीज आप चलिए, मेरी बात मानिए ना। पता नहीं क्यों अम्मा जी को लेकर मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। बहुत चिंता हो रही है उनकी। ऐसा लग रहा है कि जो भी हैं जैसे भी हैं आपकी माँ है और बेटा होने के नाते आपका फर्ज बनता है अपनी माँ की खैर खबर लेने का। प्लीज आप चलिए ना मेरे साथ। अब ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो आज हम चलते हैं माँ के घर, देखते हैं क्या हाल चाल है। इस तरह सीमा और अशोक दोनों ही चले जाते हैं अपने घर अपनी माँ से मिलने। मम्मी जी आप इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हैं? और ये आपकी हालत कैसी हो गई है? क्या हुआ आपको? छोड़िए माँ, कपड़े नीचे रखिए। ये क्या हुआ आपको? ये कैसी हालत कर दी है इन लोगों ने आपकी? ये सब मेरे कर्मों का फल है बेटा, जो आज मैं भुगत रही हूँ। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे आए? कैसे आना हुआ तुम लोगों का? ये सब क्या है प्रिया? ये समार में मम्मी जी कपड़े धो रही हैं, तुम उन्हें मना नहीं कर सकती हो। घर में वॉशिंग मशीन है, मम्मी जी से इस तरह काम करवा रही हो। कैसी हालत कर दी है तुमने उनकी? अरे इतनी ही ज्यादा अपनी सास की पड़ी है ना तो लेकर जाओ ना, बोझ बनाकर मेरे सर पर छोड़कर चली गई हो। बेटा जिस दिन से तुम दोनों इस घर से गए हो ना, उस दिन से तो मेरा जीना ही हराम हो गया है। इसने मुझे 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने दिया है। हिस्सा करती है मेरे साथ काम की, होड़ करती है, खुद खाना बनाती है, मुझसे बर्तन मलवाती है, खुद कपड़े धुलती है, तो मुझसे सुखाने के लिए डालने को बोलती है। छत में सुखा के आती हूँ, डालने के लिए जाती हूँ, उठाने के लिए जाती हूँ, बर्तन मलवाती है, झाड़ू पोछा करवाती है, बोलती है तभी तुझे खाना मिलेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बीपी शुगर की दवाई गोलियां छुड़ा दी इसने। बेटा मैं बहुत गलत थी, तुम्हारे जाने के बाद ये एहसास हुआ मुझे कि मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम दोनों हो सके तो अपनी इस पापी माँ को माफ कर दो।
नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए। आपने जो भी किया अच्छा ही किया। आज यदि हम जो कुछ भी हैं तो आपकी ही खातिर हैं। उस दिन यदि हम घर से ना निकलते तो शायद आज भी यहीं पड़े रहते और शायद ये कुछ ना करते। फिर कम से कम इस घर से निकलने के बाद इन्होंने अपनी जिम्मेदारी उठाई और अपनी जॉब करने लगे। भगवान की दया से आज हम लोग बहुत सुखी हैं। हमारा खुद का अपना घर है, गाड़ी है, बच्ची अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। हाँ माँ, तुमने जो भी किया अच्छा ही किया। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। उसके निर्णय पर कोई किसी प्रकार का शक नहीं करना चाहिए। मम्मी जी, आप हमारे साथ चलिए। यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। नहीं नहीं बेटा, किस मुंह से तुम्हारे घर जाऊं? मुझे तो तुम्हारे सामने खड़े होने में भी शर्म आ रही है। मैं माँ नहीं, पापिन हूँ, पापिन। तुम जैसे देवी देवता जैसे अपने बेटे बहू को घर से निकाल कर मैं सोच रही थी कि मैं खुशी रहूंगी, लेकिन नहीं, भगवान ने मुझे उल्टा दंड दिया है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो होता है वो तो होकर ही रहता है। आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे घर रहेंगी। हाँ हाँ बड़े भैया, लेकर जाइए माँ को। बहुत सेवा कर ली है हम लोगों ने, अब हमसे इनकी सेवा नहीं बनती है। वो तो दिख ही रहा है सुमित कि कितनी सेवा की है तुमने माँ की। तुमने माँ को आधा कर दिया 6 महीने में। चलिए माँ, अब आप यहाँ नहीं रह सकती, अब आपको हम रखेंगे। जाते जाते एक जरूरी काम तो करना भूल ही गई बेटा मैं। रुक जा जरा, मैंने अपनी वसीयत बना दी है और जो मेरा हिस्सा है और मेरे बेटे का हिस्सा है वो सारा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को जाएगा। ये क्या मम्मी जी, आप ये गलत कर रही हैं। इस घर में सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। अच्छा, तुम्हारा अधिकार है? क्यों, तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे जो दिया है वही तो वापस दूंगी ना तुम्हें मैं। चलो बेटा, अब मुझे यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना है। माँ, आपने ये सही नहीं किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।